वेलकम बैक। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज आपके साथ कुछ क्लीनिंग टूल शेयर कर रही हूँ जो हमारे डेली रूटीन में बहुत यूजफुल होते हैं। यानी जब हम क्लीनिंग कर रहे होते हैं और लगता है कि हाँ ये हार्ड है काम करना और ये कैसे शुरू किया जाए, तो उसके लिए बहुत यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं और हमारी डेली टू लाइफ में बहुत यूज़ होते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरा नाम है वर्षा और मैं इस चैनल पर शेयर करती हूँ होम मेकिंग टिप्स जो आपकी लाइफ से ही रिलेटेड होते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। चलिए तो आप बिना देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। जब सफाई की बात आती है तो सबसे पहला होता है घर में झाड़ू और पोंछा लगाना, क्योंकि सबसे पहले झाड़ू ही लगती है। बट सही झाड़ू कैसे चूज़ करें वो आज आपको बताती हूँ। एक आती है फूल झाड़ू और एक आती है नॉर्मल जो प्लास्टिक की झाड़ू होती है वो। इसमें झुकना भी ज़्यादा पड़ता है फूल झाड़ू में, और ये जब भी हम यूज़ करते हैं तो फैलता भी काफ़ी है। बट हाँ, एक समय के बाद तो साफ़ लगने लगता है जब नहीं लेते हैं, जब दिक्कत होती है। इसके बाद है एक प्लास्टिक झाड़ू, स्कॉच ब्राइट की आती है ब्रूम, काफ़ी लंबी होती है। आराम से खड़े होकर हम इससे झाड़ू लगा सकते हैं। ये काफ़ी यूज़फुल होती है, इससे कचरा भी नहीं फैलता है और आराम से बिना कमर दर्द किए हम इसको यूज़ भी कर लेते हैं। तो ये बेस्ट है। दोनों की कंपैरिजन में मुझे ये वाली ज़्यादा अच्छी लगती है। इसको हम चेंज कर सकते हैं और ऑनलाइन ये आराम से मिल जाती है। तो हम जब हमारी ब्रूम ख़राब हो जाए तो हम दूसरी यूज़ कर सकते हैं। ना दूसरी चीज़ आती है घर में वाइपर। वाइपर भी एक परफेक्ट होना ज़रूरी है। एक आता है रबड़ का वाइपर, एक आता है सिलिकॉन का वाइपर। इस तरह से एक समय के बाद गंदा भी हो जाता है तो इसको इग्नोर करिएगा। बट एक जो सिलिकॉन का होता है वो काफ़ी यूज़फुल होता है। हालांकि इसका हैंडल थोड़ा छोटा होता है, बट ये इससे पानी जो समेटता है ना वो काफ़ी अच्छे से होता है, एकदम से सूखा हुआ होता है। जो रबड़ वाला वाइपर होता है वो एक समय के बाद ख़राब भी हो जाता है, उससे पानी बहुत अच्छे से नहीं जाता है, आप कितना भी अच्छा वाइपर ले लें। और ये वेट में भी काफ़ी होता है, तो इसकी बजाय हम यूज़ करते हैं इस तरह का जो सिलिकॉन वाइपर है वो। ये आराम से पतली सी जगह पर भी यूज़ हो जाता है और एक बार में ही पूरा जो फर्श है ना वो सूख जाता है। तो ये आप दोनों में से सिलिकॉन वाइपर ही प्रेफर करें अपने घर में, जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ का होता है और हमारे घर की क्लीनिंग भी बहुत अच्छे से कर देता है। छोटे मोटे तिनके जो होते हैं या गंदगी होती है वो आराम से क्लीन हो जाती है। नाउ थर्ड है हमारा मोप के लिए। तो मोप के लिए भी मैंने दो ऑप्शन रखे हुए हैं जो मुझे बेस्ट लगते हैं। एक है फ्लैट मोप, एक है स्पिन मोप। हालांकि इसकी क्वालिटी दोनों की अच्छी है। जो स्पिन मोप है मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और जो फ्लैट मोप है मैं पिछले 2-3 महीने से यूज़ कर रही हूँ, बट इसकी मुझे काफ़ी नीड थी। जो हमारा फ्लैट मोप है और स्पिन मोप है दोनों की हाइट सेम होती है, बस इसका यूज़ करने का तरीका अलग अलग होता है। जो फ्लैट मोप होता है वो वाइपर की तरह काम करता है और थोड़ी कम मेहनत लगती है। इसकी जो बकेट होती है वो थोड़े कम स्पेस में भी बन जाती है और जो स्पिन मोप की बकेट होती है वो थोड़ी ज़्यादा स्पेस लेती है। हाइट सेम होती है, इसका कोई फ़र्क नहीं होता है। स्पिन मोप हो या फ्लैट मोप हो, दोनों के ही मोप निकल जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं और चेंज भी हो जाते हैं। ये एक्स्ट्रा भी मिल जाते हैं, जब कभी भी ख़राब हो जाए हम चेंज कर सकते हैं। फ्लैट मोप का एक अच्छा एडवांटेज है कि ये 360 रोटेट होता है, आराम से ये कॉर्नर कॉर्नर में जाके क्लीन कर सकता है। इससे मुझे ज़्यादा इजी लगता है मोप करना, इससे दाग भी नहीं बनते हैं। यानी स्पिन मोप से जब हम पोंछा लगाते हैं तो जो पोंछे के निशान है ना वो बन जाते हैं और वो थोड़ा गंदा भी लगता है, मुझे मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है। बाकी का जब से मैं फ्लैट मोप यूज़ कर रही हूँ ये बिल्कुल वाइपर की तरह काम करता है। इसमें दाग भी नहीं बनते हैं, पोंछे के निशान भी नहीं दिखते हैं और बहुत ईज़िली यानी कम मेहनत में घर में अच्छे से पोंछा लगा सकते हैं। बस ध्यान रखें थोड़ा सा महंगा वाला मोप लें, क्योंकि इसमें 2-3 क्वालिटी आती है। सस्ता ले लेंगे तो वो उतना अच्छा काम नहीं करेगा। ये नैरो स्पेसेस में भी चला जाता है और बॉल वगैरह भी क्लीन कर देता है। इस तरह से अगर स्पेस है, गैप है, उसको भी अच्छे से क्लीन कर देता है। तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा है कंपैरिजन स्पिन मोप। हालांकि स्पिन मोप हर घर में आपको मिल जाएंगे, बट मुझे जब से मैंने यूज़ किया है मुझे फ्लैट मोप ही ज़्यादा अच्छा लगा है। तो आप लोग भी ट्राई करें फ्लैट मोप। इसके बाद मैंने कुछ समय पहले ये
सस्ता वाला ले लिया था जो ज़्यादा यूज़ का नहीं है, और इससे बहुत अच्छे से मोपिंग भी नहीं हो पाती थी। तो इसको मैं यूज़ करती हूँ इस तरह से गेट, बॉल्स, इन सब चीज़ को क्लीन करने के लिए। ये काफ़ी यूज़ का हो जाता है। जैसे कि हम हाइट पे वॉल्स को क्लीन करना है, गेट को क्लीन करना है, या हमारी कैबिनेट्स, वार्डरोब वगैरह हैं, तो ये इसमें डस्ट अच्छे से क्लीन हो जाती है। और क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है और हार्ड काम भी नहीं होता है, तो इसको टूटने का भी डर नहीं है। हाइट पे जितनी भी मेरी माइका वगैरह लगी हुई है, मैं इससे अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। जितनी भी डस्ट वगैरह है वो एब्जॉर्ब कर जाती है, फैलती भी नहीं है और बहुत ईज़िली सभी चीज़ें क्लीन हो जाती हैं। तो इसको हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। बहुत छोटे हैं बट बहुत काम के प्रोडक्ट मुझे ये 2 लगते हैं। एक है ब्रशेस वाला, एक है हमारा इस तरह से ब्रशेस होते हैं और रोलर है। इसमें इस तरह से ओपन हो जाता है जिसमें कि जितनी भी डर्ट होती है वो इसमें कलेक्ट हो जाती है और फैलती भी नहीं है। ये मुझे अपने जो ड्राइंग रूम है ना उसमें काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट लगते हैं। जैसे कि सोफ़ा वगैरह क्लीन करना है, कवर हटाने नहीं है, झाड़ना नहीं है, तो सिंपल सा एक ब्रश लिया और पूरे सोफ़े को ना बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। जितनी भी डस्ट होती है, पार्टिकल्स होते हैं, ये काफ़ी यूज़ का होता है। तो इस तरह से ये ब्रश मैं अपने सोफ़ा यूज़ करने के लिए और बेड वगैरह क्लीन करने के लिए यूज़ कर लेती हूँ। जब कभी भी हम वैक्यूम नहीं कर रहे होते हैं और छोटे-मोटे कचरा हमें निकालना होता है, तो ये रोलर बहुत यूज़ का है। पूरा कारपेट हमारा इतने अच्छे से क्लीन हो जाता है कि वैक्यूम की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। छोटे-छोटे और बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होते हैं ये। जब हम महँगा खर्च नहीं कर रहे होते हैं, तो छोटे-छोटे प्रोडक्ट्स बहुत काम के हो जाते हैं। देखिए जितनी भी कारपेट पर डस्ट हो आ जाती है, वो इसमें कलेक्ट हो जाती है बहुत अच्छे से और पूरा कारपेट क्लीन हो जाता है। सोफ़े वगैरह को अगर हम ब्रश से झाड़ देते हैं, कुछ फैल जाता है, तो ये नीचे होगा, फिर हमें झाड़ू लगानी होगी और कलेक्ट करना होगा। इस वाले रोलर से ये बहुत ईज़िली हो जाता है, नीचे भी नहीं फैलता है और सारा जितना भी कचरा फैला होता है ना वो इसी में कलेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, काम नहीं करना पड़ता है, बहुत ईज़िली ये कलेक्ट हो जाता है। तो ये वाला रोलर ना अपने पास ज़रूर रखें सोफ़ा बेड क्लीन करने के लिए, कारपेट क्लीन करने के लिए। इसको मैं रखती हूँ अपने ड्राइंग रूम में ही, क्योंकि ये ज़्यादातर ड्राइंग रूम में ही यूज़ होता है। इसके बाद आते हैं कुछ माइक्रोफाइबर ब्रशेस, जिसमें कि मैं 2 आपको दिखा रही हूँ, और भी हैं कई तरीके से मैं यूज़ करती हूँ, बट अगर ये 2 हैं तब भी काम चल जाएगा। ये है एक माइक्रोफाइबर का लॉन्ग ब्रश और एक है शॉर्ट ब्रश। इसको 2 मैं अलग अलग टाइप से यूज़ करती हूँ। जैसे कि लॉन्ग ब्रश की हाइट बहुत लंबी है, ये काफ़ी हाइट तक जा सकता है, तो इसको हम लंबा करके बॉल वगैरह क्लीन कर लेते हैं जो ज़्यादा हाइट पे हो। इतना लंबा है, ये काफ़ी लंबा है, साइज़ तो मैं नहीं बता सकती, बट ये काफ़ी लंबा है कि डबल फ्लोर तक पहुंच जाता है आराम से। सो हमारे घर में जितने भी मिरर वगैरह लगे हुए हैं, इस तरह से रेलिंग लगी है, वो हाइट पर है और आराम से हाथ से क्लीन नहीं हो सकती है, तो मैं इस ब्रश से क्लीन कर देती हूँ। जितने भी जाले वगैरह होते हैं, धूल मिट्टी होती है, ईज़िली क्लीन हो जाती है क्योंकि इसकी हाइट काफ़ी है। फ़ैन वगैरह क्लीन करने के लिए भी यूज़ हो जाते हैं ये, और बॉल्स पर जितने भी जाले वगैरह लगे होंगे ना, उनको भी क्लीन कर देते हैं। हाइट पे जितने भी वॉल फ्रेम्स लगे हैं या कोई आर्टिकल्स लगे हैं, तो उनको भी क्लीन करने के लिए बहुत ईज़ी पड़ जाता है। और शॉर्ट ब्रश यूज़ होता है हमारा बेड वगैरह क्लीन करने के लिए। पूरी बेडशीट का कंबल वगैरह नहीं झाड़ना होता है जैसे हटाकर, और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, तब ये बहुत यूज़ का प्रोडक्ट है। आराम से हमने हाथ घुमाया और पूरा बेड अच्छे से क्लीन हो गया। जितनी भी कचरा वगैरह डला है वो भी निकल जाएगा, धूल ऊल है जो सिरहाने पर वो भी आराम से क्लीन हो जाएगी। तो ये वाला ब्रश इस तरह से बहुत यूज़ होता है। जितने भी हमारे चेयर वगैरह हैं, हमें डाइनिंग क्लीन करनी है, चेयर की डस्ट निकालनी है, तो इसके लिए भी ये काफ़ी यूज़ होता है। छोटे प्रोडक्ट्स हैं बट काफ़ी काम के हैं। अगर आपके घर में अवेलेबल है ना, तो काफ़ी टाइम आपका बचाएंगे और मेहनत भी काफ़ी बचाएंगे। बहुत ईज़िली क्लीनिंग हो जाती है घर की। हम सबके घर में जाली तो लगी होती हैं, विंडो पर लगी हों, गेट पर लगी हों या कहीं पर भी। तो मैस क्लीनर एक बहुत काम की चीज़ है। इससे पूरी भी जो मच्छर जालियाँ होती हैं बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती हैं। मिरर वगैरह है तो पीछे वाइपर भी दिया हुआ है जिससे कि मिरर वगैरह भी क्लीन कर सकते हैं। बट हमारे घर में मैस जाली काफ़ी है, मच्छर जाली बहुत मतलब सभी गेटों में लगी हुई है। विंडो तो नहीं है बट गेट है।
बट हर किसी के घर में विंडो भी होती है जिसमें मैश जालियाँ लगी होती हैं, मच्छर जालियाँ लगी होती हैं, उसके लिए ये परफेक्ट काम करता है। सारी जालियों का ना जितनी भी मिट्टी उसमें जमा हो जाती है बहुत ईजिली क्लीन हो जाती है। बहुत छोटा टूल है बट इतने काम का है कि आप सोच भी नहीं सकते, तो ये भी आप अपने घर में ज़रूर रखें। लास्ट प्रोडक्ट है जो हर घर में होने ही चाहिए, वो है माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स। अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग टाइप के, अलग अलग साइज़ के आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन और ऑफलाइन। जिसमें कि एक ये है 5 के पेयर में आता है, अलग अलग कलर का, लाइट कलर है बट इसकी जो एब्जॉर्बिंग पावर है या डस्ट कलेक्ट करने की पावर है ना, ये बहुत हाई क्वालिटी की है, बहुत अच्छे से इसमें क्लीन हो जाता है। एक ये है छोटा हाई एब्जॉर्बिंग पावर, जैसे कि हम अपने बर्तन वगैरह सुखाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, कपड़े पोंछने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब हम क्लीनिंग कर रहे होते हैं, पानी वगैरह फैल जाता है तो ये अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं कपड़े। घर में बहुत ज़्यादा टाइम बचाते हैं, मेहनत बचाते हैं और हमारे घर का काम भी बहुत इजी हो जाता है। इसको क्लीन करना भी बहुत इजी होता है, बस गर्म पानी में या सिंपल पानी में धोया और सारे दाग धब्बे छूट जाते हैं। एक ये बड़ी साइज़ का आता है, डार्क होता है बट ये भी कपड़ा बहुत अच्छा है। इसको क्लीन करके अच्छे से रखेंगे, ये बिल्कुल जो पानी फैल जाता है बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। हमारे घर में मिरर, टेबल, इस तरह से कांच की चीज़ें होती हैं, ये बहुत अच्छे से एक ही वाइप पे क्लीन कर देते हैं। तो माइक्रोफाइबर क्लॉथ है ना जो, वो हम सबके घर में होने ही होने चाहिए। यानी कि इतना ज़्यादा टाइम सेव कर जाते हैं, इतना काम बचाते हैं कि कुछ पूछो ही मत। तो ये आप अपने घर में अलग अलग टाइप से रख सकते हैं और ये नॉर्मल कपड़े से ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। टीवी, मिरर, ये सब चीज़ें क्लीन करने के लिए आप इनको ज़रूर यूज़ करें। बस अलग अलग टाइप के आते हैं, आपको देखने हैं कि कितने अच्छे माइक्रोफाइबर का है वो कपड़ा। अगर अपने घर को फ्रेश रखना है तो हमारे घर में एक डिफ्यूज़र या रूम फ्रेशनर वगैरह होने ही चाहिए। इस तरह से इलेक्ट्रिक डिफ्यूज़र भी आते हैं कई तरह के। कुछ हम लोगों को ऑयल डालने पड़ते हैं, उससे खुशबू आती है। ऑयल डिफ्यूज़र काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। बॉम सी लाइट आती है, ये बुद्धा वाला स्टैचू मतलब डिफ्यूज़र है, काफ़ी सही मुझे लगा और बहुत अच्छे रेट में है। ऑनलाइन अगर मिलेगा तो मैं आपको दे दूँगी, मैंने मिस्टर DIY से लिया था। इसमें एक ऑयल एसेंशियल आता है जिसकी वजह से ये खुशबू बहुत अच्छा देता है। इसको बॉम लाइट यानी अंधेरे में या फिर जब कभी भी हमें जलाना होता है, एक बॉम सा लुक आता है क्योंकि इसके अंदर लाइट है और आराम से इसको खुशबू के लिए यूज़ कर सकते हैं। और वॉशरूम में अगर खुशबू की बात की जाए तो इस तरह से जो गोलियां आती हैं ये काफ़ी काम की होती हैं। इतनी अच्छी खुशबू आती है, आपको रिलायंस वगैरह में ये ईज़िली मिल जाएंगी और इसकी खुशबू भी काफ़ी अच्छी होती है। तो वॉशरूम को फ्रेश रखने में काफ़ी हेल्प करती है, तो इनको भी आप ज़रूर से यूज़ करिए मेरे कहने पर। कैंडल्स भी काफ़ी यूज़ की होती हैं, अगर हम थोड़े बहुत टाइम के लिए अपने घर में जला देते हैं तो वार्म सा लुक आता है और साथ ही के साथ फ्रेगरेंस भी घर में बहुत अच्छी आती है, पॉजिटिव वाइब्स आने लगती हैं। तो यही था आज का वीडियो और आई होप कि आपको हेल्प किया होगा। इन सब प्रोडक्ट्स को अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक आपको की बटन में दे दूँगी, तो आप लोग चेक कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।